आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इन ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल या डायरेक्टरी के साथ। तो -f ऑप्शन जो है ये हमें बताएगा कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, चाहे वो फाइल का साइज़ चाहे 0 हो या फिर कुछ भी साइज हो। -d बताएगा डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं। -s बताएगा फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं, परंतु ये वो भी बताएगा, केवल वही फ़ाइल के बारे में जानकारी देगी जिसका साइज़ 0 से बड़ा है। अगर फ़ाइल का साइज़ 0 है तो वो उसके बारे में नहीं बताएगा। तो -s और -f में यही फ़र्क है कि -f सभी फ़ाइल के बारे में बताएगा चाहे उनका साइज़ 0 है या नहीं। -s केवल उन्हीं फ़ाइल के बारे में बताएगा जिनका साइज़ 0 से बड़ा है। -r बताएगा कि उस जो हमारी फ़ाइल है उसको रीड की परमिशन है या नहीं। -w बताएगा कि हमारी फ़ाइल को राइट की परमिशन है या नहीं। -x बताएगा कि हमारी फ़ाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन है या नहीं। तो अब हम इन सभी ऑप्शन का यूज़ करके देखते हैं अपनी स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले -f का यूज़ करेंगे हम। तो पहले एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। shebang लाइन लिखने के बाद यहाँ पे मैंने -f ऑप्शन यूज़ करा और ये $1 पोजिशनल पैरामीटर। तो अगर हमारी फ़ाइल एग्जिस्ट करती होगी तो मैसेज आ जाएगा फ़ाइल एग्जिस्ट, नहीं तो हमारा मैसेज आ जाएगा स्क्रिप्ट एंड। तो हम इसको सेव कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे देते हैं। तो पहले मैं फाइल में पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है। तो अभी हम एक फ़ाइल पहले बना लेते हैं। तो ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है, तो इसका साइज़ देख लेते हैं अभी हम। देखो जो ये फ़ाइल क्रिएट हुई है इसका साइज़ 0 है। अब देखते हैं ये जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है ये 0 साइज़ के लिए ये बताएगी, क्योंकि -f ऑप्शन सभी स्क्रिप्ट के लिए सभी फाइलों के लिए बताता है। तो इसने मैसेज दे दिया कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है हमारी। अभी हम इसको टैब नाम भी देंगे कौन सी फ़ाइल। फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। अगर मैं एक ऐसी फ़ाइल देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसमें खाली स्क्रिप्ट एंड दिखा दिया, फ़ाइल एग्जिस्ट का मैसेज नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे पास फ़ाइल ABC नाम है नहीं। अब जो ये फ़ाइल थी इसका साइज़ था हमारा 0। अब हम ऐसी फ़ाइल देखते हैं जिसका साइज़ 0 से बड़ा है, तो उसके लिए भी यही -f ऑप्शन काम करेगा। तो मैं इसी फाइल के अंदर चाहे दूसरी फाइल के अंदर डाटा डाल देता हूँ। तो ये हमारी एम्प्टी फाइल है जिसका साइज़ 0 है। ये फाइल 1 है जिसके अंदर डाटा डाला हुआ है डेट 42। तो इसके लिए भी स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है। अब जिसमें डाटा था तब भी इसको एग्जिस्ट बता दिया, और जो एम्प्टी फाइल है उसके लिए भी यही काम करेगी। परंतु अगर मैं ऐसी फ़ाइल देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये रन नहीं करेगी।
फाइल थी, हाँ 3 हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये रन एग्जिस्ट इसने तो दिखाया नहीं। तो ये था हमारा -f ऑप्शन। अब हम इसी के साथ देख लेते हैं -s ऑप्शन। भाई ये -s ऑप्शन जो है, ये जो केवल एम्प्टी फाइल के बारे में नहीं दिखाएगा, जिसका साइज 0 से बड़ा होगा वही दिखाएगा। तो हम इसी में देख लेते हैं हमारी जो फाइल, पहले हम इसमें एडिटिंग कर लेते हैं। vi.sh फाइल में हम एडिटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे -f की जगह हम -s ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसमें यहाँ पे -s ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया और मैसेज भी चेंज कर देते हैं। तो ये -s के लिए टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये केवल एम्प्टी फाइल के बारे में नहीं बताएगा, केवल उसी के बारे में बताएगा जिसका साइज 0 से बड़ा है। तो इसको हमने एडिटिंग कर ली, अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले 0 साइज़ वाली फ़ाइल को लिए टेस्ट करता हूँ, जो है फाइल। तो देखिए इसने 0 एम्प्टी फाइल के लिए नहीं बताया, कि वो फाइल के लिए टेस्ट करता हूँ जिसका साइज़ कुछ है, फाइल 1 जिसका साइज़ कुछ है। देखिए जिस फाइल का साइज 42 था उसके लिए बता दिया इसने, एम्प्टी फाइल के लिए नहीं बताया। अब मैं उस फाइल के लिए टेस्ट करता हूँ जो है ही नहीं। तो इसने उसके लिए भी नहीं बताया। तो हमारा जो -s ऑप्शन है, ये केवल उसी फाइल के बारे में बताएगा जिसमें कुछ डाटा है, जिसका कुछ साइज है। एम्प्टी फाइल के बारे में नहीं बताएगा और उस फाइल के बारे में नहीं बताएगा जो है ही नहीं। जबकि हमारा जो -f ऑप्शन था, ये जो केवल उस फाइल के बारे में बताता था जो एग्जिस्ट करती थी। इसको साइज़ से कोई मतलब नहीं था, चाहे साइज़ 0 हो या फिर उसका कुछ भी उसमें डाटा हो। पर -s केवल उसी के बारे में बताएगा जिसमें कुछ डाटा होगा, जिसके जो एम्प्टी फाइल होगी उसके बारे में नहीं बताएगा। अब हम -d ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। तो अभी हमारे यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्टरी नहीं है, तो पहले मैं वही स्क्रिप्ट चलाता हूँ, उसमें ही एडिटिंग करता हूँ। अब यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे -d, तो s की जगह हम यहाँ पे -d कर देंगे।
तो हमने अब -d ऑप्शन लिया जो कि बताएगा कि हमारे पास डायरेक्टरी है या नहीं। अब मैं एक डायरेक्टरी का नाम देके देखता हूँ d1, जो हमारे पास नहीं है, तो ये नहीं पता रहा। अब हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं d1 की। अब हमने एक डायरेक्टरी d1 बना ली है, ये d1 है। अब हम दोबारा से कमांड चलाते हैं। तो अब हमारे पास डायरेक्टरी d1 हमने बना ली थी, तो डायरेक्टरी एग्जिस्ट दिखा रहा। अगर डायरेक्टरी नहीं होती तो फिर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट का मैसेज नहीं दिखाता, डायरेक्ट स्क्रिप्ट एंड। तो अब हमने -f -d -s चेक कर लिया। अब हम -r यानी कि फाइल को रीड की परमिशन है यानी ये चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे -r ऑप्शन चेक यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे -r ऑप्शन यूज़ कर लिया और मैसेज दे दिया। अगर वो फाइल होगी और उसको रीड की परमिशन होगी तो ये मैसेज लिखा आ जाएगा, फाइल एग्जिस्ट एंड एज रीड परमिशन। अगर नहीं होगी उसको रीड की परमिशन तो स्क्रिप्ट एंड का मैसेज आ जाएगा। तो अभी हम फाइल 1 को देखते हैं। इसको यहाँ पे रीड की परमिशन है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जा रहा है। तो क्योंकि फाइल 1 को रीड की परमिशन थी तो ये मैसेज दिखा दिया। अब हम फाइल 1 में से रीड की परमिशन हटा देते हैं, फिर देखते हैं। तो हमारी फाइल 1 में से रीड की परमिशन अब हट चुकी है। अब दोबारा से स्क्रिप्ट चलाते हैं। यहाँ पे मैंने पोजीशन पैरामीटर देना भूल गया। तो अब इसने वो मैसेज नहीं दिखाया क्योंकि उसको रीड की परमिशन नहीं थी। अगर हम बिना पोजीशन पैरामीटर के ये खाली स्क्रिप्ट चला देते हैं तो ये वो मैसेज प्रिंट कर देता है। हमें यहाँ पे पोजीशन पैरामीटर में फाइल का नाम डालना जरूरी था। तो देखो पहले यहाँ पे फाइल 1 को रीड की परमिशन थी तो मैसेज प्रिंट कर दिया कि फ़ाइल एग्जिस्ट है और उसको रीड की परमिशन है। जब हमने यहाँ से रीड की परमिशन हटा दी तो देखिए यहाँ पे रीड की परमिशन हट चुकी है। तो जब इसे चलाया, इसको हम नहीं देखते हैं, इसको चलाया हमने फाइल 1 तो इसने दिखा दिया कि वो इसने दिखाया कि फ़ाइल को रीड की परमिशन है नहीं। तो ये हमारा -r ऑप्शन था। अब हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो कि है राइट की परमिशन, कि फ़ाइल को राइट की परमिशन है या नहीं। अब राइट के लिए हमें यहाँ पे r की जगह w ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा।
तो अगर फाइल को राइट की परमिशन होगी तो ये मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर ये स्क्रिप्ट एंड दिखा देगा। तो ये फाइल 1 है, इसको राइट की परमिशन है तो ये दिखा देगा। तो उसने दिखा दिया क्योंकि फाइल 1 को राइट की परमिशन थी। अब मैं फाइल 1 में से राइट की परमिशन हटा देता हूँ। फाइल 1 में से राइट की परमिशन हट चुकी है। अब हम दोबारा कमांड चला, दोबारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो मैसेज नहीं आया। इसका मतलब उसके पास जो है राइट की परमिशन नहीं थी। अब हम देखेंगे एक्स यानी कि एग्जीक्यूट की परमिशन है फाइल को या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर एक्स ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो एग्जीक्यूट के लिए -x ये मैसेज प्रिंट करा देगा अगर उसको एग्जीक्यूट की परमिशन होगी। हम देखते हैं कि फाइल फाइल में इसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो फिर वो मैसेज नहीं आएगा। तो नहीं आया। अब हम फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन दे देते हैं, फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो फाइल को हमने एग्जीक्यूट की परमिशन दे दिया, ये स्क्रिप्ट में दिखा देगा। क्योंकि अब यहाँ फाइल में जो है एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई थी तो ये मैसेज प्रिंट हो गया। तो इस तरह ये हमारे सारे ऑप्शन जो थे वो कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब धन्यवाद।